यह सब खाने के बाद अगर वे मोटापे का शिकार नहीं भी होते हैं तो वे हमेशा के लिए मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं। आप जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं थोड़ा सा विज्ञान का ध्यान रखिए। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा। और ये मैं डेडिकेट करता हूँ उन पेरेंट्स को, उन माता पिता को जो अपने बच्चे को डेली जंक फूड खिला रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसके कोई दुष्परिणाम या कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होने वाले। देखिए, मैं अपने ज्यादातर वीडियोज में आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ कि फूड इज द बेस्ट मेडिसिन बट इट इज ऑल्सो ए स्लो पॉइजन। आप अच्छा खाना खिलाएंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि आप गलत खाना खिलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, धीरे धीरे बीमारियों की जड़ बनेगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप वो खाना बच्चे को किस एज पे खिला रहे हैं। आप और हम सब जानते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में, उस टाइम पीरियड को हम सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। आप कोई भी दवाई मदर को देने से पहले 4 बार पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि ये सीधा बच्चे पर असर डालेगा। लेकिन जैसे बच्चा बाहर आता है उसके बाद के जो शुरुआती साल है उसमें आप विशेष ध्यान नहीं रखते, वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। और उससे रिलेटेड एक रिसर्च है जो आज के अखबार में, मतलब 19 अप्रैल, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज हमारे यहाँ दैनिक भास्कर में आई है। और उसके बाद मैंने उस रिसर्च का जो लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने उस रिसर्च को भी फिर पढ़ा है। तो ये जो रिसर्च हुई है मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चे को डेली प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हैं, शुगर वाली चीजें दे रहे हैं, जंक फूड खिला रहे हैं, उससे क्या परिणाम हो सकते हैं। अच्छे से सुनिए। बचपन में जंक फूड ज्यादा तो जवानी में भूलने की बीमारी। बच्चों को दी जाने वाली टॉफियां और कैंडी, याद रखिए, बच्चों को दी जाने वाली टॉफी और कैंडी जैसी चीजें इस उम्र में एक केन बियर पीने जितनी खतरनाक हो सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में हुई शोध के मुताबिक जो बच्चे बचपन में प्रोसेस्ड मीठी चीजें या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बचपन में ज्यादा खाते हैं, उसका असर उम्र भर रहता है। यह सब खाने के बाद भी अगर वे मोटापे का शिकार नहीं भी हुए, सुनिए अच्छे से, कि अगर ये सब खाने के बाद मोटापे का शिकार नहीं भी होते हैं या फिर बाद में अपने आप को करेक्ट भी कर लेते हैं अच्छी डाइट से, हेल्दी डाइट से, तो भी वो खाया हुआ खराब ही रहेगा। तो उसका असर उम्र भर रहता है। यह सब खाने के बाद अगर वे मोटापे का शिकार नहीं भी होते हैं तो वे हमेशा के लिए मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं। इसका कारण क्या है वो भी इसमें आएगा आगे। उन्हें लंबे समय तक कोई बात याद नहीं रहती है। बड़े होने पर वे किसी चीज में लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर स्कॉट कैनोस्की ने कहा, अगर लंबे समय तक बच्चे ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो बाद में वे स्वस्थ डाइट भी लेने लगे, पहले उन्होंने जंक फूड खूब खाया है और बाद में अगर स्वस्थ डाइट भी लेने लगे तो भी जंक फूड का असर नहीं जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए हमेशा। स्वस्थ डाइट के बाद भी इसका असर कम से कम 20 से 25 साल तक रहता है। ऐसे बच्चों को बड़े होने पर कम उम्र में ही अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर की बीमारी क्या है? इसमें जल्दी भूलने की बीमारी होती है। दरअसल शरीर में जंक फूड ज्यादा जाने से दिमाग में एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन्स का ट्रांसमीटर ठीक से नहीं हो पाता है, जो हमारे सीखने, ध्यान देने और चीजों को याद रखने के लिए जिम्मेदार है। प्रोफेसर कैनोस्की कहते हैं, बचपन दिमाग के तैयार होने का सबसे संवेदनशील समय होता है। मैंने हमेशा अपने वीडियोज में आपके साथ बात करी कि शुरुआत के 2 साल में हमारे ब्रेन की ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ हो जाती है। ये टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल है और इस समय हम बच्चे की डाइट में क्या दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इस उम्र में ज्यादा प्रोसेस्ड मीठा और जंक खाया जाए तो हमारे दिमाग में एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन्स का प्रवाह धीमा हो जाता है। इसका असर लंबे समय तक रहता है। देखिए, आप जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं थोड़ा सा विज्ञान का ध्यान रखिए। हमने सबको पता है कि हमारे दिमाग में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, अलग अलग, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल हमारे ब्रेन से चल रहा है और ब्रेन कैसे कर रहा है? उन डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू। ये केमिकल सेरोटोनिन हो सकते हैं, डोपामिन हो सकता है, एसिटाइल कोलिन की अभी मैंने आपसे बात करी है, एड्रेनलिन है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं। जरा सा इनमें गड़बड़ हो जाए तो यहाँ से फिर अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियां तक हो सकती है, जैसे अल्जाइमर डिजीज की अभी बात करिए। और इन सब के पीछे रीजन क्या है? वो केमिकल्स हैं। और वो केमिकल्स कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनका स्वस्थ निर्माण कैसे होगा? एक स्वस्थ डाइट से, एक हेल्दी डाइट से, अच्छी डाइट से। आप यदि गलत खाना देंगे, प्रोसेस्ड फूड देंगे, जंक फूड देंगे, तो उन केमिकल्स के अंदर इम्बैलेंस होगा, वो अच्छी तरह से नहीं अपना वर्क कर पाएंगे और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर भूलने की बीमारी क्यों आ रही है, अल्जाइमर डिजीज क्यों आ रही है? क्योंकि ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, एंड उसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है। वहां पर ये जंक फूड जो है वहां पर असर डालते हैं और उसके जो न्यूरॉन्स हैं हिप्पोकैम्पस के, जिनके अंदर के एसिटाइल कोलिन निकल रहा है, उन न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं।
और ये प्रभाव जो रहता है ये केवल ऐसा नहीं कि उसी समय, लंबे समय तक रहता है। तो इसलिए मैं अपने मल्टीपल वीडियोज में आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ जो आप याद रखें। क्या बात? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बचपन का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या उस समय बच्चे को खिला रहे हैं, उसकी डाइट जो है उस समय का ध्यान रखना है, प्लस उस समय के अंदर दी जाने वाली डाइट का ध्यान रखना है। ये चीजें जीभ, बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं। बच्चों को तो सिर्फ जीभ का, वो उन्हें क्या पता हेल्थ क्या है या हेल्दी डाइट क्या है, दे डू नॉट नो। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को क्या खिलाना है। ऐसे टाइम पर यदि आपने गलत प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, शुगरी आइटम्स दे रहे हैं, मीठा दे रहे हैं, सॉल्टेड चीजें, जो जितने भी पैकेट फूड वाले जो हमारे बाजार में मिल रहे हैं वो आप बच्चे को खिला रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि बच्चे के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में इसके माध्यम से जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि प्लीज़ अपने बच्चों की डाइट का ध्यान रखें, उनके खाने का ध्यान रखें, और ये प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड जो है इससे अपने बच्चे को बचाइए। ये जो स्टडी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जो भी इसको देखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। एक अच्छी स्टडी है और डेफिनेटली हम सब जानते तो हैं ही कि हमें बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना है। मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट घर के बड़े बुजुर्गों से, जो ग्रांड पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो तो फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, बट ग्रांड पेरेंट्स जो हैं उन्हें लगता है कि इसका कोई असर नहीं होने वाला और वो इन चीज़ों को दे देते हैं बच्चों को। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, पोते पोतियों को ये सब चीज़ें मत दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है इसे लाइक करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।